धर्मलोक में आप सभी तुला राशि के जातकों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। शानदार शुरुआत सफलता की सौगात जनवरी 2026। जी हां दोस्तों, समय का चक्र अपनी गति से निरंतर चलता रहता है और हर नया साल हमारे लिए एक कोरे कागज की तरह होता है जिस पर हम अपने कर्मों की स्याही से नई कहानी लिखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है कि जिस प्रकार किसी बच्चे के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है वही उसके पूरे जीवन का नक्शा तय कर देती है। ठीक उसी प्रकार साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी के सूर्योदय के समय जो ग्रहों की पंचायत बैठती है वह पूरे वर्ष का भविष्य तय करती है। आज हम उसी रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं कि आखिर 2026 का ये साल आपके तुला राशि के जीवन में क्या रंग भरने वाला है। ये जनवरी का महीना केवल एक सामान्य महीना नहीं है, बल्कि ये आने वाले 12 महीनों का एक ट्रेलर है, एक ऐसा आईना है जिसमें आप अपने पूरे साल की तस्वीर साफ साफ देख पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस ईश्वरीय आशीर्वाद की जो इस साल आपको मिलने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं और सौभाग्य के कारक हैं, वो इस पूरे वर्ष आपके भाग्य स्थान पर विराजमान रहेंगे। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे आप एक नाव चला रहे हैं और हवा का रुख भी उसी दिशा में है जिस दिशा में आपको जाना है। जब भाग्य का साथ मिलता है तो कम मेहनत में भी परिणाम बड़े मिलते हैं। गुरु की अमृतमयी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही है जिससे आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज और आत्मविश्वास दिखाई देगा। आपके मन में जो भी पुरानी चिंताएं थीं या स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां चल रही थीं, अब वो बादल छंटने वाले हैं। ईश्वर की कृपा एक अदृश्य कवच की तरह आपके साथ रहेगी और समाज में ज्ञानी और विद्वान लोगों का साथ आपको मिलेगा जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए कि जनवरी के महीने में ग्रहों का एक बहुत बड़ा मेला आपके जीवन के सुख स्थान यानी चौथे भाव में लगने जा रहा है। यह एक दुर्लभ संयोग है जब 4 बड़े ग्रह एक साथ आपके सुखों को बढ़ाने के लिए एक ही जगह पर एकत्र हो रहे हैं। इसकी शुरुआत 12 जनवरी से होगी जब सौंदर्य और सुख के देवता आपके राशि स्वामी शुक्राचार्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्रदेव अब तक अपने शत्रु की राशि में थे, लेकिन 12 तारीख को वे अपने परम मित्र शनिदेव की राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में चौथा घर माँ का घर होता है, आपके मकान का होता है और आपकी मानसिक शांति का होता है। शुक्र का यहाँ आना मतलब आपके घर में खुशियों का आगमन होना है। अगर आप लंबे समय से अपने घर को सजाने का सोच रहे थे या कोई नई गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे थे, तो ये समय उस सपने को हकीकत में बदलने का है। ये समय आपको एक गहरी मानसिक शांति देगा, जैसे लंबी दौड़ के बाद इंसान को ठंडी छांव मिलती है। शुक्र के बाद ठीक 2 दिन बाद यानी 14 जनवरी को ग्रहों के राजा सूर्य देव भी इसी कतार में शामिल हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो हम उसे मकर संक्रांति का पावन पर्व कहते हैं। यह समय अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का है, क्योंकि सूर्य अब दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहे हैं। सूर्य आपके लिए लाभ के स्वामी है और जब लाभ का स्वामी सुख के घर में आता है तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। लेकिन याद रखिए, सूर्य राजा है और राजा जब कुछ देता है तो वो आपकी योग्यता की परीक्षा भी लेता है। सूर्य आपसे कड़ी मेहनत मांगेंगे। जिस प्रकार सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, उसी प्रकार आपको भी अपने आलस्य को त्याग कर कर्म के मैदान में उतरना होगा। अगर आप सूर्य की तरह जलने को तैयार हैं तो यकीन मानिए ये साल आपको वो सब कुछ देगा जिसकी आपने कामना की है। सरकारी कार्यों में या समाज में मान सम्मान पाने के लिए ये समय स्वर्ण काल साबित होगा। इस ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए 15 जनवरी को ग्रहों के सेनापति मंगल देव भी इसी मंच पर आ जाएंगे। मंगल का यहाँ आना एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, यानी वे अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में होते हैं। मंगल आपके धन और व्यापार के स्वामी हैं। जब धन का स्वामी अपनी उच्च राशि में बैठता है तो आर्थिक स्थिति में जबरदस्त उछाल आता है। अगर आप कर्ज से परेशान थे या पैसा कहीं फंसा हुआ था तो अब वो वापस आने का रास्ता खोज लेगा। मंगल आपके भीतर एक योद्धा की ऊर्जा भर देंगे। आप अपनी पुरानी समस्याओं और प्रतियोगिताओं को कुचलते हुए आगे बढ़ेंगे। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए यह समय विस्तार का है। आप अपने काम में एक लीडर की तरह उभरेंगे और लोग आपके काम करने के तरीके की मिसाल देंगे।
यह मंगल आपको थकने नहीं देगा और सफलता की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। इसके बाद 17 जनवरी को बुद्धि और वाणी के कारक बुध देव भी इसी सभा में शामिल हो जाएंगे। बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं और जब भाग्य और सुख का मिलन होता है तो जीवन में राजयोग का निर्माण होता है। बुध के आने से आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत सटीक हो जाएगी। आप भावुकता में नहीं बल्कि तर्क और बुद्धि से फैसले लेंगे। अगर आप किसी रिसर्च के काम से जुड़े हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें गहरी सोच की जरूरत है तो ये समय आपके लिए वरदान है। आप अपने करियर और जीवन में गहराई से चिंतन करेंगे कि कैसे बेहतरी लाई जाए और ये आत्ममंथन आपको सफलता के नए रास्ते दिखाएगा। बुध आपको वो चातुर्य देंगे जिससे आप बड़ी से बड़ी समस्या का हल चुटकियों में निकाल लेंगे। इन सब के बीच हमें कर्मफल दाता शनि और मायावी ग्रह राहु को नहीं भूलना चाहिए। शनि देव पूरे साल आपके छठे भाव में रहेंगे जो कि बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाती है। छठे घर का शनि शत्रुओं का नाश करता है और आपको नौकरी में पदोन्नति दिलाता है। शनि आपसे सिर्फ अनुशासन और ईमानदारी मांगते हैं। वहीं राहु आपके पंचम भाव यानी बुद्धि के स्थान पर बैठे हैं। राहु आपको सामान्य से हटकर सोचने की शक्ति देंगे। जिसे लोग असंभव मानेंगे उसे आप अपने अनोखे विचारों से संभव कर दिखाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी या रचनात्मकता इस साल चरम पर होगी। शेयर बाजार या जुए सट्टे से थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, लेकिन अगर आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे तो राहु आपको फर्श से अर्श तक ले जाने की ताकत रखते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2026 की ये शुरुआत और ये पूरा साल तुला राशि के लिए संभावनाओं का एक खुला आकाश है। एक तरफ भाग्य का साथ है तो दूसरी तरफ सुख साधन और धन की वर्षा है। बस जरूरत है कि आप अपने कर्मों पर भरोसा रखें और सही दिशा में प्रयास करते रहें। ग्रहों की यह स्थिति बता रही है कि अब रुकने का नहीं बल्कि दौड़ने का समय है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस सुनहरे समय का भरपूर लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे। नए साल की आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आज की ये जानकारी आपके दिल को छू गई हो और आपको लगता है कि इससे आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आएगा तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने धर्मलोक परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और आप यूं ही जुड़े रहें। आप सभी का दिन और पूरा साल मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ जय श्री राम।